दोस्तों, एक व्यक्ति अपने माँ बाप और बड़े भाई से अलगा होकर अपने पत्नी के साथ रह रहा था। लेकिन एक दिन सुबह सुबह जब उसका पिता बारे में टहल रहा होता है तो देखता है कि उसका बेटा लहूलुहान अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके प्राइवेट पार्ट को किसी ने काट दिया है। देखते ही वो जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसके आसपास का लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जब उस व्यक्ति का सांसें चेक करता है तो पता चलता है कि अभी वो जिंदा है। इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को दी जाती है और आनन फानन में उस व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाते हैं। वहां उसका इलाज चलता है और जब वो ठीक होता है, उसे होश आता है, तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा कौन किया। इसके बाद दोस्तों जो कहानी सुनाता है उसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में दोस्तों आज की जो घटना है जब आप भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कभी कभी जिस पे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही इंसान ऐसा ऐसा धोखा देता है, ऐसी ऐसी घटना का अंजाम देता है जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है दरभंगा, और इसी जिला में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था रामेश्वर। रामेश्वर के परिवार में उसके पत्नी के अलावा उसका दो बेटा था, जिसमें से जो बड़ा बेटा था उसका नाम अनिल था और जो छोटा बेटा था उसका नाम सुनील था। दोस्तों जो अनिल था वो काफी संस्कारी लड़का था, लेकिन सुनील था वो निठल्ला लड़का था, वो कमाता माता नहीं था, दिन भर बस इधर उधर किया करता था। हालांकि दोनों बेटा का शादी हो चुका था और जो छोटा वाला सुनील था उसके पत्नी का नाम संजना था। दोस्तों जो संजना थी वो काफी शौकीन महिला थी, उसे श्रृंगार वगैरह करना, अच्छे अच्छे खाना पीना खाना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत ज्यादा शौक था। इसी तरीके से दोस्तों कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन धीरे धीरे उसके परिवार का जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि सुनील कोई काम धंधा करता नहीं है, दिन भर पड़ा रहता है और उसकी पत्नी है इस तरीके से अपना शौक पूरा करती है, खर्चा वगैरह करती है, तो उससे अलगा कर दिया जाए ताकि अलगा जब हो जाएगा तो हो सकता है उसे जिम्मेदारी बढ़ेगी तो कमाना उमाना भी शुरू कर दे। और यही सोचकर जो सुनील होता है उसका परिवार वाले सुनील को अलगा कर देते हैं। अब जो सुनील होता है अपने पत्नी संजना को लेकर अलग रहने लगता है और देखते ही देखते कुछ दिन का समय बीतता है तो उसके खाने का भी लाले पड़ने लगता है। उसके पास पैसा भी नहीं होता है, कमाता धमाता था नहीं, तो उसकी जो पत्नी संजना होती है अपने पति से झगड़ा करने लगती है। वो कहती है कि आप जाकर पैसा कमाइए, और इसी तरीके से दोस्तों जब झगड़ा बार बार होने लगता है तो उसका जो पति सुनील होता है वो हैदराबाद कमाने के लिए चला जाता है। वहां रहकर वो पैसा कमाने लगता है, पैसा घर पे भेजने लगता है और धीरे धीरे उसके परिवार का स्थिति ठीक होने लगता है। इधर जो पैसा आता था उससे उसकी पत्नी संजना थी वो फिर से ऐश मौज करना शुरू कर देती है, श्रृंगार पटार करना या जो भी उसके जरूरत का चीजें होती थी घर पे लाती थी, ऐश मौज के साथ वो जीना शुरू कर देती है। वो जरूरतें की सारी चीजों से पूरा होने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो शारीरिक भूख था वो पूरा नहीं हो रहा था। अब उसे जरूरी था शारीरिक भूख पूरा करने का, तो एक प्लान बनाती है। उसका पुराना साथी होता है सोहन, उसे वो फोन करती है और सोहन को कहती है कि मेरा पति तो हमसे दूर रह रहा है, वो बाहर रह रहा है, तुम एक काम करो मेरे से मिलने के लिए मेरे घर पे आ जाओ। अब जैसे इस बात को सोहन सुनता है वो कहता है कि तुम्हारे घर पे तुम्हारे जेठ जेठानी होंगे, तुम्हारे सास ससुर होंगे, तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जो महिला संजना होती है वो कहती है कि तुम चिंता मत करो कि हम अलग रह रहे हैं, मेरे घर पे मेरे सास ससुर या मेरे जेठ जेठानी कोई भी नहीं आते हैं। इस बात को सोहन सुनता है तो कहता है ठीक है, लेकिन एक काम करो, अभी मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरे परिवार के सभी लोग 8 दिन के लिए घूमने चले गए हैं, तुम एक काम करो तुम मेरे ही घर पे आ जाओ, 8 दिन हम लोग एक ही साथ रहेंगे। अब जैसे इस बात को संजना सुनती है वो भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है, अपना बैग वगैरह पैक करती है और सोहन के घर पे जाने के लिए निकल जाती है। उसका जो सास ससुर होते हैं जब देखते हैं कि बैग वगैरह पैक कर रही है, कहीं जाने का तैयारी कर रही है, तो लोग सोचते हैं कि हो सकता है अपने मायके जा रही होगी। चूंकि उससे अलग रह रही थी तो उसके सास ससुर होते हैं वो भी टोक टाक नहीं करते हैं। इसके बाद दोस्तों संजना सोहन के पास चली जाती है, अपने फोन को बंद कर लेती है ताकि उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। लेकिन उसका जो पति था सुनील बार बार अपने पत्नी को फोन कर रहा था, लेकिन उसका फोन जब बार बार स्विच ऑफ आ जा रहा था तो सुनील होता है अपने पिता को फोन करता है और उन
उनसे कहता है कि संजना का फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा है, आप मेरी संजना से बात करवा दीजिए। जब इस बात को सुनील का पिता सुनते हैं तो कहते हैं कि संजना तो घर पे है नहीं, वो अपना कपड़ा वगैरह पैक करके शायद वो मायके चली गई। जब इस बात को सुनील सुनता है तो वहां से छुट्टी वगैरह लेकर के अपने घर पे आ जाता है और घर पे आने के बाद सीधा वो ससुराल पहुंचता है। अपने सास ससुर से पूछते हैं कि संजना कहाँ है। अब जैसे इस बात को उसके सास ससुर सुनते हैं वो लोग सोचते हैं कि शायद संजना के साथ कुछ गलत हुआ है, उसे मारकर कहीं लोग फेंक दिए हैं और झूठ मूठ का ढूंढने का ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बात तो था नहीं, लेकिन उसके सास ससुर थे उल्टा अपने दामाद पर और उसके दामाद के जो माता पिता थे उस पर शक करना शुरू कर देते हैं। अब इधर जो सुनील था वो किसी तरीके से गुप्त सूत्रों से पता लगाने में लगा था कि आखिर संजना गई तो गई कहां, और आखिरकार किसी तरीके से उसे पता चल जाता है कि संजना सोहन के घर पे गई है। अब वो सोहन के घर पे पहुंचता है, दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है और उसकी जो पत्नी संजना होती है उसे मारते पीटते अपने घर पर लेकर आता है। और फिर संजना को कहता है कि अब तुम्हारे साथ मुझे रहना ही नहीं है, तुम मुझे तलाक दे दो, हमें तुमसे तलाक चाहिए, हम अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इसके बाद दोस्तों वहां पे पंचायत बैठती है और पंचायत का जो लोग होते हैं वो फैसला करते हैं कि एक बार संजना ने गलती कर दी, एक बार इसे माफ कर दिया जाए, क्या पता है सुधर जाए और दोबारा ऐसा गलती नहीं करे। हालांकि जो सुनील होता है पंचायत का बात मान लेता है और संजना के साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। 10 से 15 दिन संजना और सुनील दोनों एक साथ ही रहते हैं और इसके बाद सुनील होता है फिर से अपने पत्नी को घर पर छोड़कर वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है। और इसके बाद दोस्तों संजना फिर से घर पे अकेली रह जाती है। उधर जो सुनील होता है उसका एक दोस्त होता है रमेश, वो रमेश को कहता है कि मेरे पत्नी को किसी भी चीज का जरूरत पड़ेगा तो तुम मार्केट से ला कर दे देना, उसकी जरूरत की चीजों को पहुंचा देना घर पे, ताकि मेरी पत्नी घर से बाहर नहीं जाए। सुनील सोचता है कि अगर वो घर से बाहर जाएगी तो फिर से कहीं उस लड़का से बातचीत करने लगेगी, इसीलिए अपने दोस्त को कहता है कि तुम सारी चीजें उसे घर पे ही पहुंचा देना। लेकिन शायद सुनील को यह नहीं पता था कि अगर कोई भी महिला एक बार वो गलत रास्ते पर चल जाए तो उसे सुधारना शायद बहुत ही मुश्किल होता है। यही होता है संजना के साथ। दोस्तों जो संजना थी अब घर पे तो रहने लगती है, उधर जो रमेश था जब भी उसे किसी चीज का जरूरत पड़ता था रमेश घर पे पहुंचा दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे जो रमेश होता है रमेश ही संजना पर डोरे डालना शुरू कर देता है और कहीं ना कहीं संजना भी रमेश को पसंद करने लगती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दिन जब रमेश इसे घर पे आया हुआ था तो दोनों के बीच संबंध बन जाता है। और एक बार जब ऐसा होता है तो थमने का नाम नहीं दे रहा था। अब जब भी इसे घर पे आता था, जब भी संजना को मन करता था, संजना रमेश से अपने हवस का प्यास मिटा लिया करती थी। इसी तरीके से दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। चूंकि रमेश था उसका दोस्त सुनील ही उसे भेजता था, जिसे घर पे आता था तो कोई इस पे शक भी नहीं किया करता था। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है कि जो संजना होती है प्रेग्नेंट हो जाती है, उसे उल्टियाँ आने लगती है, उसका तबीयत खराब रहने लगता है। अब जो संजना होती है अपने पति सुनील को बताती है कि उससे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती है, उसका तबीयत खराब रह रहा है। अब जैसे इस बात को सुनील सुनता है वहाँ से छुट्टी लेकर अपने घर पे आ जाता है, सोचता है कि अपने पत्नी का इलाज करवा देंगे। लेकिन दोस्तों जब घर आता है तो शाम का समय होता है। संजना जो होती है अपने पति को खाना खाने के लिए कहती है। सुनील को उस समय खाने का मन नहीं था, उसे भूख नहीं था, तो खाना खाने से मना कर देता है। और जब रात होती है तो संजना अपने पति सुनील को दूध पीने के लिए देती है। सुनील होता है उस दूध को पी लेता है और दूध को पीते ही एकदम से वो बेहोश हो जाता है। और जब अगले दिन होश आता है तो उसके साथ सारी घटना घट चुकी थी। उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया था और उसका जो बॉडी होता है उसे मरा हुआ समझ करके वहीं बारे में फेंक दिया गया था। जैसे इस बात को पुलिस वाले सुनते हैं तुरंत उसकी पत्नी संजना होती है और जो रमेश होता है दोनों को हिरासत में लेते हैं। और जब उस दोनों से पूछताछ करते हैं तो संजना होती है सारी कहानी बता देती है। दोस्तों संजना कहती है कि दरअसल रमेश था और ये संजना थी, दोनों के बीच में प्यार हो गया था और धीरे धीरे दोनों के बीच में संबंध बनना भी शुरू हो गया था। अब कहीं ना कहीं संजना प्रेग्नेंट हो गई थी और इसके बाद दोस्तों जो रमेश होता है वो संजना से इस कदर प्यार करता था कि वो नहीं चाहता था
कि संजना को कोई और मर्द छुए, संजना के साथ कोई और मर्द रात गुजारे। और यही सोच करके वो दोनों एक प्लान करते हैं। संजना को रमेश बोलता है तुम एक काम करो, जब तुम्हारा पति आएगा तो उसे तुम दूध में नशा की गोली मिलाकर खिला देना, और जब बेहोश हो जाएगा तो उसका प्राइवेट पार्ट के काट देना। और यही सोच करके इसी प्लान के मुताबिक जो संजना होती है करते भी ऐसा ही है। उसका जो पति होता है उसके दूध में नशीला पदार्थ मिला के खिला देती है, और जब बेहोश हो जाता है तो उसका जो प्रेमी रमेश था वो भी आता है, और दोनों ने मिल करके धारदार हथियार से अपने पति का प्राइवेट पार्ट को काट देती है। उसे लगता है कि यह मर चुका है तो उसे बारे में फेंक देता है, लेकिन सुबह सुबह उसका पिता उसे देख लेता है, समय से उसका इलाज चलता है और उस बेचारे की जान बच जाती है। इसके बाद दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं, जो संजना होती है और उसका प्रेमी रमेश होता है, दोनों पर इससे संबंधित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हैं और दोनों को सलाखों के पीछे भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों संजना की गलती की वजह से खुद तो सलाखों के पीछे चली गई और साथ ही साथ उसका जो पति सुनील था उसका हमेशा के लिए जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कभी भी ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे आप सलाखों के पीछे चले जाए या जिसके वजह से किसी और का जिंदगी बर्बाद हो जाए। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।